सो वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस कल आप लोगों के कहने पर 1 आवर की वीडियो तो आ गई थी, लेकिन गाइस उस पर कोई इतना खास रिएक्शन आया नहीं। और गाइस अभी के लिए देख लो आप खुद ही, उस वीडियो को ना तो किसी ने इतना शेयर किया है ना ही इतना लाइक किया है। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर गाइस इतनी मेहनत के बाद वीडियो आ जाती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर तो कर ही दिया करो, ताकि दूसरों तक भी वो वीडियो पहुँच सके। अभी के लिए गाइस बिना किसी टाइम जाके सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर और वीडियो पर। और अभी के लिए गाइस हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि शाओ ने उस ट्यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। और अभी के लिए गाइस शाओ उस हाल से भी निकल गया था मास्टर यालाओ को लेने के बाद। और अभी के लिए मास्टर यालाओ शाओ की रिंग में थे। अब इसके साथ ही गाइस वो जो बुढ़ा था जो कि ट्यान था हॉल ऑफ सोल का 2000 क्लास के 5 स्टार का एक्सपर्ट, वो शाओ के पीछे पड़ जाता है। और अभी के लिए गाइस शाओ भी बड़ी स्पीड से वहाँ से निकल गया था और वो अपनी पूरी ही स्पीड के साथ वहाँ से जा रहा था। और रास्ते में उसे बहुत सारे प्रोटेक्टर मिलते हैं हॉल ऑफ सोल के, मगर उन प्रोटेक्टर में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शाओ का रास्ता रोक सके, क्योंकि शाओ अभी के लिए किसी बीस्ट की तरह वहां से जा रहा था। और उन्होंने पहले हाल देख लिए थे बाकी के प्रोटेक्टर्स का जो शाओ ने हाल किया था, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे, इसलिए कोई भी शाओ के रास्ते में नहीं आता। और अभी के लिए शाओ अपनी मैक्सिमम स्पीड से वहां से निकल रहा था। लेकिन गाइस अभी के लिए वो जो ओल्ड वोस्ट जाई शिंग जो कि ट्यान था हाल ऑफ का, वो शाओ के पीछे ही था। और शाओ महसूस कर लेता है कि वो बंदा अभी के लिए शाओ के पीछे है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है, क्योंकि शाओ ने अभी उसे अपनी 3000 लाइटनिंग लुमिनरी बॉडी का यूज करने के बाद फूल बना दिया था, यानी कि उल्लू बना दिया था। और इसके साथ ही शाओ कहता है कि ये बुड्ढा बास्टर्ड कहीं का ये बहुत बड़ा हरामी है, अभी के लिए इसकी स्पीड बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और मेरे पीछे अभी तक के लिए ये पड़ा हुआ है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओ अपनी बॉडी को अपनी पर्पल ब्राउन फ्रेम से कवर कर लेता है और बड़ी स्पीड के साथ उस हॉल ऑफ सोल के एग्जिट की तरफ जाने लगता है और उससे निकल जाता है। और अभी के लिए गाइस शाओ हॉल ऑफ सोल की ब्रांच से बाहर आ गया था और इसके साथ ही शाओ हवा में आ जाता है और इसके पीछे वो बुड्ढा शाओ पर काफी सारे अटैक करता है, जिन्हें अभी के लिए शाओ बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। मगर गाइस इसके साथ ही शाओ की नजर पड़ती है हॉल ऑफ सोल की उस वैली पर, जो कि अभी के लिए कम्प्लीटली मेस बन चुका था, जहाँ पर हर तरफ तबाही थी, क्योंकि वहाँ पर 2000 क्लास के एक्सपर्ट्स की आपस में फाइट हुई थी। तो आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए कि 2000 क्लास के एक्सपर्ट कोई आम से एक्सपर्ट नहीं होते, जब इनमें फाइट होती है तो काफ़ी बड़ी तबाही मचती है। तो गाइस यही हाल था अभी के लिए हॉल ऑफ सोल की, वो जो सारी की सारी ब्रांच थी वो तबाह हो चुकी थी पूरी तरह से। अब इसके साथ ही गाइस अपने शाओ की नजर पड़ती है वहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स की, जो कि अभी के लिए आपस में फाइट कर रहे थे। और वो शाओ का ग्रुप ही था जो कि अभी के लिए हॉल ऑफ सोल के उन 5 एल्डर से फाइट कर रहा था, जो कि 2000 क्लास के एक्सपर्ट थे। और गाइस वहाँ पर हर तरफ स्पेस फटे जा रही थी और स्पेस वहाँ पर स्टेबल हो ही नहीं रही। वो इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओ का ध्यान सीधा जाता है लिटिल गर्ल जियन की तरफ, जहाँ पर गाइस अभी के लिए ये पिद्दी लड़की अपना गुस्सा उतार रही थी हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स पर, क्योंकि वो किसी भी लाइट 2000 क्लास के एक्सपर्ट के साथ फाइट तो नहीं कर रही थी अभी के लिए, मगर गाइस वो सीधा जा रही थी हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स की तरफ और अभी के लिए उनको छोटी छोटी मक्खियों की तरह बजा रही थी और उन्हें मार रही थी। अभी के लिए गाइस अपना शाओ इस लड़की को देखने के बाद समझ गया था कि, और कहते हैं दिल में कि अभी के लिए इस लड़की का ऑरा बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग हद तक बढ़ चुका है, मगर मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अभी के लिए इसकी स्ट्रेंथ को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही। और जब से गाइस लिटिल गर्ल जियन अपने क्लैन से होकर आई है, तब से लेकर अब तक शाओ सोचता है कि इस लड़की की एक्चुअल स्ट्रेंथ मुझे अभी भी मालूम नहीं, पता नहीं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए हम देखते हैं हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे प्रोटेक्टर्स को, जो कि अभी के लिए इस तरह की फटती स्पेस को देखने के बाद 2000 क्लास के एक्सपर्ट की फाइट को देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा चुके थे। और अभी के लिए गाइस वो इस फाइट में हिस्सा लेना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस फाइट के दौरान मारे जाएंगे, इसलिए वो अभी के लिए पार्टिसिपेट नहीं करते और दूर से बहुत ही ज्यादा हॉरर वाले फेस बनाकर देख रहे थे ये सब। अब इधर गाइस जैसे ही लिटिल गर्ल जियन देखती है कि शाओ उसे देख रहा है, तो वो बंदरों की तरह पुए चढ़ जाती है और वो डायरेक्टली अटैक कर देती है हॉल ऑफ सोल के एक प्रोटेक्टर पर पाम अटैक से, जिसके साथ ही गाइस वो प्रोटेक्टर खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है, जो देखकर शाओ कहता है कि वाह क्या बात है, इस लड़की ने तो फट्टे चक दिए आज। अब इसके साथ ही गाइस इधर देखता है शाओ टी जियान जुनजी को, जो कि अभी के लिए हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट से फाइट कर रहे थे, मगर गाइस अभी के लिए वो अपर हैंड नहीं था उनका। मगर गाइस इसके साथ ही शाओ की नजर पड़ती है लिटिल फेरी डॉक्टर टियान हुआ जुनजी और फैंग जुनजी पर, जो कि अभी के लिए हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स को बजा रहे थे, गाजर मूलियों की तरह काट रहे थे उन्हें और सही उन्हें दोती लगा रहे थे। और इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओ जो कि मजीद फाइट नहीं था करवाना चाहता, वो सभी से कहता है कि मैंने मास्टर को रेस्क्यू कर लिया है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए फैंग जुनजी जब ये चीज सुनते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और शाओ की बात सुनने के बाद सभी के लोग वहां से निकलने लगते हैं। मगर हॉल ऑफ सोल के वो पांचों 2000 क्लास के एक्सपर्ट एक साथ मिलकर
बहुत ही ज़्यादा फेयर्स अटैक उन सब पर कर देते हैं, जिसकी वजह से गाइस अभी के लिए वो बैटल ग्राउंड को छोड़कर वहाँ से नहीं थे जा सकते। उन्हें ये अटैक किसी न किसी तरह से डिफेंड करना ही था और शाओयन भी ये सिचुएशन देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था, क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर शाओयन अपीयर तो हो चुका था, लेकिन अभी के लिए हॉल ऑफ सोल के कुछ एक्सपर्ट जो कि 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट थे और प्रोटेक्टर से, उनकी इंटेंशन सीधा शाओयन पर जाती है और अभी के लिए वो कहते हैं कि हम में इतनी क्वालिफिकेशन तो नहीं है कि हम इस लड़के को मार सकें या इनसे ऊपर 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट से फाइट कर सकें, लेकिन हम अभी के लिए अपने नंबर्स का यूज़ करते हुए इस लड़के को थोड़ी देर के लिए डिले तो कर सकते हैं, यहाँ पर रोक कर तो रख सकते हैं, तब तक हमारी रेनफोर्समेंट भी यहाँ पर आती होगी। अब इसके साथ ही गाइस वो लोग अपनी बड़ी बड़ी चेन से शाओयन के हेड की तरफ अटैक कर देते हैं, जो देखकर अभी के लिए शाओयन के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो गए थे और वो उन सबसे कहते हैं कि दफा हो जाओ यहाँ से। और इसके साथ ही गाइस शाओयन उन तीनों की तीनों प्रोटेक्टर्स के तीनों चेन्स को पकड़ लेता है और आगे बढ़कर जोरदार पाम अटैक उन तीनों की चेस्ट में दे मारता है, जिससे वो तीनों सीधा जाकर रॉक में लगते हैं, जिससे कि गाइस अभी के लिए उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनकी सारी की सारी जो ब्लैक फोक थी वो छू मंतर हो जाती है और उनकी स्पिरिचुअल बॉडीज रिवील हो जाती हैं, जो देखने के बाद बाकी के हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और गाइस वो जो कि शाओयन को रोकने के लिए आ रहे थे वो भी वहीं के वहीं रुक जाते हैं और शाओयन पर अटैक नहीं करते। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, मगर इसके साथ ही हॉल ऑफ सोल की जो ब्रांच थी उसका जो छत था वो फट जाता है और उसमें से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकल आता है और आवाज़ आती है कि लड़के, अब जैसा कि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम भूल जाओ कि तुम यहाँ से बचकर भाग पाओगे या जा पाओगे। अब इसके साथ ही शाओयन ये बड़ा सा हाथ देखकर कहता है कि ये बहुत बुरा हुआ, वो बुढ़ा गोस्ट अभी के लिए मेरे पीछे था। अब इसके साथ ही शाओयन के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बदल जाते हैं। वो जो बुढ़ा ओल्ड गोस्ट था वो स्पेशल बैरियर सील बना लेता है और अभी के लिए गाइस वो सभी के बैटल ग्राउंड की तरफ देखता है और अपने हॉल ऑफ सोल की ब्रांच की हालत देखता है और फिर वो शाओयन की तरफ गुस्से में देखकर बहुत सारी हैंड सील्स चेंज करता है और अभी के लिए गाइस वो किसी फॉर्मेशन का यूज़ कर रहा था और उसकी फॉर्मेशन का यूज़ करते ही गाइस वहाँ पर उस वैली के इर्द गिर्द बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है और कोई इनविजिबल बैरियर वहाँ पर बन गया था, जो देखने के बाद, महसूस करने के बाद अभी के लिए फेंग जुनजी को वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और अभी के लिए वो अपने ओपोनेंट को एक जोरदार पंच मारने के बाद उस बुड्ढे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ओल्ड गोस्ट जाइशिंग तुम। और फिर इसके साथ ही गाइस आगे से वो ओल्ड गोस्ट जाइशिंग जो कि ट्यानजुन था वो आगे से फेंग जुनजी से कहते हैं कि फेंग जुनजी तुमने सच में गिव अप नहीं किया, अभी के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे हॉल ऑफ सोल में भी एंटर होगे, मैं अभी के लिए छोड़ूंगा नहीं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए फेंग जुनजी वो भी काफी ज्यादा गुस्से में थे और वो उस बुड्ढे के सामने हॉल ऑफ सोल के एक और ऑनरेबल एल्डर्स को जो कि 2 जून क्लास का एक्सपर्ट था उसे पकड़कर शहीद होते हैं और उसके सामने धोकर पीछे फेंक देते हैं और वैसे भी ये अपने फेंग जुनजी वो कहते हैं कि अब जैसा कि ओल्ड गोस्ट जाइशिंग यहाँ पर अपीयर हो गया है तो मुझे लगता है कि यहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी और अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी बदल गई या बिगड़ी तो मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप में से काफ़ी ज़्यादा लोग मारे भी जाएंगे। अब इधर गाइस वो जो बुढ़ा था ओल्ड गोस्ट जाइशिंग वो शाओयन की तरफ देखकर फेंग जुनजी से गुस्से में कहता है कि बस मैं इस छोटे लड़के को एक बार ठिकाने लगा दूं, उसके बाद मैं फिर तुम लोगों को अच्छे से बताऊंगा कि मेरी हॉल ऑफ सोल कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर तुम अपनी मर्जी से आ जा सको, अभी के लिए तुम लोगों को इसका हिसाब चुकता करना होगा। अब इसके साथ गाइस वो जो ओल्ड गोस्ट जाइशिंग था वो शाओयन की तरफ देखता है और उसे भी गुस्से में कहता है कि लड़के तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपनी 2 जून क्लास की स्ट्रेंथ के साथ मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, अभी के लिए ये पहली बार था कि कोई मुझे तुम्हारी उम्र का लड़का इस तरह से बेवकूफ बना पाया हो। अब इसके साथ गाइस वो ओल्ड गोस्ट जाइशिंग बहुत ही ज्यादा बैड तरीके से शाओयन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देता है हवा में चलते हुए और गाइस अभी के लिए उसकी जो ब्लैक फोक थी वो बहुत ही ज्यादा डेंस हो चुकी थी और बहुत ही ज्यादा उसका ऑरा हर तरफ फैल जाता है, जो देखकर अभी के लिए काफी ज्यादा फ्राइटनिंग लग रहा था शाओयन को। और शाओयन कहता है कि 5 स्टार 2 जून क्लास की एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा फ्राइटनिंग होती है, अभी के लिए मुझे पता चला। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन समझ जाता है कि ये बुड्ढा अभी के लिए पर्सनली शाओयन को किल करना चाहता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और अभी के लिए शाओयन दिल में सोचता है कि मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ इवन कि मैंने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को मैक्सिमम हद तक यूज भी कर लिया है, फिर भी मैं इस बुड्ढे का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये 2 जून क्लास की पीक का 5 स्टार पीक का एक्सपर्ट है और मैं 2 जून क्लास पर हूँ, पूरा क्लास का डिफरेंस है। तो अब मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा इसे हराना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बुड्ढा मुझे छोटा सा गोश्त का टुकड़ा समझकर चबा जाए, मैं इसके दांत ना तोड़ दिए तो मेरा नाम शाओयन नहीं। और अभी के लिए शाओयन ने आपको पता ही है कि 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन तो कर लिया था और अभी के लिए शाओयन के पास टोटल देखा जाए तो 4 हेवनली फ्लेम्स थी, एक उसके मास्टर की, 3 उसकी अपनी थी। और अब गाइस अभी के लिए शाओयन अगर इन चारों की हेवनली फ्लेम से एंग्री बुद्धा लोटस बनाता
है तो गाइज वो एंग्री बुद्धा लोटस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पिछली बार तो शाओयन जब एंग्री बुद्धा लोटस बनाया करता था तो शाओयन चौथी जो फ्लेम लेता था वो थी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम। तो अभी के लिए शाओयन के पास चारों की चारों ही हेवनली फ्लेम्स हैं, वो भी 3000 बर्निंग फ्लेम इसमें ऐड हो चुकी है जो कि रैंक 9 पर आती है। तो गाइज अभी के लिए ये जो एंग्री बुद्धा लोटस शाओयन का बनेगा ये काफी बड़ा वेपन होगा शाओयन के लिए, जो कि ओल्ड गोस्ट जाई शिंग की पैंट फाड़ने के लिए काफी होगा। अब इसके साथ ही गाइज सभी के लोग जो कि शाओयन के साथी थे, फेंग जुनजी, टी जान जुनजी, टियानहुआ जुनजी, लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के लिए शाओयन की हेल्प करना चाहते थे, मगर गाइज अभी के लिए हाल ऑफ साल के वो जो बाकी के 5 दोजुन क्लास के एल्डर्स थे वो उन्हें रोक लेते हैं और उनसे फाइट स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बिजी हो गए थे फाइट में। लेकिन गाइज अभी के लिए जो फ्री था वो थी अपनी पिद्दी लड़की लिटिल गर्ल जियन। और गाइज आप लोगों को तो पता ही है कि इस लड़की की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है और इसकी एक्चुअल फॉर्म भी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की है, मगर ये लड़की अभी के लिए काफी ज्यादा छोटी है और इस लड़की के लिए अभी के लिए इम्पॉसिबल है कि वो ओल्ड गोस्ट जाई शिंग जैसे ओल्ड गोस्ट का मुकाबला कर सके। लेकिन गाइस इसके साथ ही अपनी लिटिल गर्ल जियन छोटे से दिल के साथ अपना दिल बड़ा करते हुए शाओयन से कहती है कि अभी के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ इस बुड्ढे को रोकने के लिए। और इसके साथ ही गाइस अपनी लिटिल गर्ल जियन पुदकते पुदकते सीधा उस ओल्ड गोस्ट जाई शिंग के सामने आ जाती है और शाओयन के साथ खड़ी होती है। और अभी के लिए गाइस शाओयन लिटिल गर्ल जियन को देखकर कहता है कि क्या तुम ये कर पाओगी, क्या तुम इस बुड्ढे को रोक पाओगी। इसके साथ ही गाइस अपनी लिटिल गर्ल जियन कहती है कि क्या तुम्हें कोई और मिल रहा है इस बुड्ढे को रोकने के लिए, अभी के लिए तुम जो चीज बनाना चाहते हो वो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं बनेगी, तो इसलिए अभी के लिए मैं ही काफी हूँ इस बुड्ढे को रोकने के लिए। जिसके बाद अभी के लिए गाइस शाओयन चुप रहता है। अब इसके साथ ही शाओयन लिटिल गर्ल जियन से कहता है कि बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो और थोड़ी देर के लिए इसे रोको, और हाँ केयरफुल रहना, और अगर तुम इसे रोक ना पाओ तो पीछे हट जाना, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा लड़की। जिसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन हाँ में सलाह देती है और हम लिटिल गर्ल जियन को पहली बार इतना ज्यादा सीरियस देखते हैं गाइस। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपनी लिटिल गर्ल जियन कुछ हैंड सील्स बनाती है, जिसके साथ ही अपनी लिटिल गर्ल जियन की बॉडी के इर्द गिर्द पर्पल कलर का बहुत ज्यादा तेज ग्लो होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही शाओयन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और अभी के लिए कुछ ही सांसों में वो लिटिल गर्ल जियन उसकी बॉडी चेंज होकर वो अभी के लिए बड़ी हो जाती है गाइस, और अभी के लिए वो काफी ज्यादा प्यारी ब्यूटी लग रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो एक बार ब्लैक कॉर्नर रीजन की वैली में हुई थी। अब इसके साथ ही गाइस अपना टर्की शाओयन इस तरह की सिचुएशन में लिटिल गर्ल जियन की तरफ देखता ही रह जाता है, जो देखकर अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन जब शाओयन की आंखों में देखती है तो उसे गुस्से में देखती है, जिस पर शाओयन थोड़ा सा आंखें नीचे कर लेता है और वो लिटिल गर्ल जियन से कहता है कि अभी के लिए तुम में काफी भी ज्यादा बड़ा चेंज आ गया है। तो गाइस आप लोग शाओयन की बातों का मतलब तो समझो जरा, बड़े बड़े चेंजेस की बात कर रहा है, समझ जाओ। और फिर इसके साथ ही शाओयन कहता है कि ये बुड्ढा तुम्हारे वाले, जरा केयरफुल रहना। फिर शाओयन अपने हाथ पर गाइस अपनी पर्पल ब्राउन फ्लेम को ले लेता है और उसे सेपरेट करना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही शाओयन के हाथ में अभी के लिए हम देखते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम को, दूसरे हाथ में देखते हैं शाओयन की फॉलन हार्ट फ्लेम को, और शाओयन की जो ग्रीन लोटस कोर फ्लेम थी वो सेंटर में थी अभी के लिए। अब इधर गाइस हम देखते हैं शाओयन अपना वो किलिंग वेपन बनाना शुरू कर देता है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला था अभी के लिए, जो कि एंग्री बुद्धा लोटस होने वाला था, क्योंकि गाइस ये चारों की चारों हेवनली फ्लेम से बनने वाला था और शाओयन ये अटैक पहली बार बनाने वाला था। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन अपने सामने उस बुड्ढे को देखकर काफी ज्यादा घबरा भी गई थी, क्योंकि गाइस उस बुड्ढे की बॉडी से काफी ज्यादा डेंजरस हो रहा लिटिल गर्ल जियन को महसूस हो रहा था, और ये पहली बार था कि लिटिल गर्ल जियन अभी के लिए डर रही थी। लेकिन गाइस इधर हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर टियानहुआ जुनजी फेंग जुनजी को, और अभी के लिए वो चाहते तो थे कि वो शाओयन की आकर हेल्प करें, मगर गाइस अगर वो अपना ध्यान अपनी फाइट से हटाकर शाओयन की हेल्प करने के लिए जाते हैं तो वो इजीली हारे जाएंगे, पीछे से उन पर अटैक हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर सारी की सारी सिचुएशन खराब हो जाएगी और शाओयन का ग्रुप फंस जाएगा। अब इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन दिल में कहती है कि मुझे किसी न किसी तरह से इस बुड्ढे को रोकना ही होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, बस शाओयन वो अपना किलिंग वेपन बना ले और तब के टाइम फिर हम इजीली यहाँ से इसके मास्टर को रेस्क्यू करके निकल पाएंगे, वरना यहाँ के हमारे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा खराब होने वाले हैं। अब फिर गाइस वो शाओयन की तरफ देखकर कहती है कि शाओयन अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। अब इसके साथ ही गाइस जैसे ही ओल्ड गोस्ट जाई शिंग अपने सामने लिटिल गर्ल जियन को देखता है तो गाइस अभी के लिए वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि अभी के लिए वो उसकी स्ट्रेंथ एक्चुअल स्ट्रेंथ को देख नहीं पा रहा था, और वो कहता है कि ये क्या चीज है, ये लड़की, मैं इसकी स्ट्रेंथ को देख क्यों नहीं पा रहा, मेजर क्यों नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि ये लड़की मेरे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। अब इसके साथ ही गाइस वो कहता है कि लगता है कि इस लड़की ने अपना ऑरा छुपाने के लिए किसी तरह की किसी शील्डिंग का यूज किया है, ये यूनिक आइटम का यूज किया है, जिसकी वजह से मैं इसका ऑरा महसूस कर नहीं पा रहा। अब ओल्ड गोस्ट जाई शिंग अभी के लिए अपने मुंह में ये सब बड़बड़ा ही रहा था, तो इसके साथ ही गाइस उसकी नजर पड़ती है शाओयन पर, जो कि अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन के पीछे खड़ा था, और शाओयन के हाथों में अभी के लिए 3 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम्स देखने के बाद उसकी फट गई थी। लेकिन अगले ही पल में शाओयन अपने मास्टर यालाओ की बोन चिलिंग फ्लेम भी बाहर निकाल लेता है, और गाइस अभी के लिए शाओयन के हाथ में 4 हेवनली फ्लेम्स थी, जो देखने के बाद वो ओल्ड गोस्ट जाई शिंग
हैरान होते हुए कहता है कि 4 टाइप ऑफ फैमिली फ्लेम्स। और अभी के लिए गाइस उसे काफ़ी ज़्यादा धचका लगा था, क्योंकि पूरे दागी कॉन्टिनेंट में किसी एक को अगर एक हेमली फ्लेम मिल जाए तो वो बड़ा ही खुशकिस्मत होता है। लेकिन अभी के लिए उसने शाओयिन के हाथों में 4 हेमली फ्लेम्स एक साथ देख ली थी और वो जानता था कि इनका अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इवन कि वो भी इसको जेल नहीं पाएगा। इसलिए गाइस वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी गया था और वो कहता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। अभी के लिए मुझे लगता है कि ये इन 4 हेमली फ्लेम्स का यूज़ करके कोई पावरफुल अटैक बनाने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और मेरे लिए खतरनाक भी। और अभी के लिए गाइस वो किसी भी हालत में शाओयिन को ये अटैक प्रीपेयर करने नहीं देना चाहता था और वो शाओयिन की तरफ देखकर मजीद कहता है कि ब्रैड, अभी भी तुमने रिटेलिएट करना नहीं छोड़ा, तो जान लो कि तुम्हारी किस्मत अभी के लिए काफी ज्यादा पेनफुल होने वाली है और तुम्हारी मौत काफी ज्यादा दर्दनाक होगी। अब इसके साथ ही गाइस वो बुढ़ा ओल्ड गोस्ट ज़ाइचिंग अपना सारा ऑरा अनलीश कर देता है, जिसके ऑरे के सामने अभी के लिए सभी के हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर की फट जाती है और वो अभी के लिए काफी ज्यादा घबरा चुके थे अपने ऑनरेबल एल्डर को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद। और इसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन के रंग भी उड़ गए थे और वो भी काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि गाइस अभी के लिए वो फेस करने वाली थी इस बुड्ढे को। अब इसके साथ ही वो बुड्ढा लिटिल गर्ल जियन से कहता है कि लड़की, अभी के लिए तुम खुद ब खुद साइड पर हो जाओगी या फिर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम पर अटैक कर दूं, क्योंकि मैं तुम्हारी इस ब्यूटी की और इस खूबसूरती पर कोई भी फिदा नहीं होगा, मैं तुम्हें बजा डालूंगा। अब इसके साथ ही अपनी लिटिल गर्ल जियन, जो कि आप लोगों को तो पता ही है काफी ज्यादा जिद्दी थी, चाहे उसके सामने जो मर्जी आ जाए वो घबरा तो जाती है, मगर गाइस वो जिद की भी पक्की है और हरामपंती में सबसे आगे है। अब इसके साथ ही वो उस बुड्ढे से कहती है कि अगर बुड्ढे तुम्हें अटैक करना है तो कर लो, लेकिन इस तरह की बकवास ना करो और नॉनसेंस ना झाड़ो। जिसके साथ ही अभी के लिए वो बुड्ढा ओल्ड गोस्ट ज़ाइचिंग काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि लड़की, तुम भी इस हरामी लड़के की तरह हो और तुम्हारी जो टोन है काफी ज्यादा डिसलाइकेबल है और तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो। अब ये सुनते ही गाइस अभी के लिए वो बुड्ढा अपनी मुट्ठी को भींच लेता है, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन के आसपास की जो सारी स्पेस थी वो सॉलिडिफाइड हो जाती है और एक बड़ा सा हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है। और अगर गाइस अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन उस हाथ की पकड़ में आ गई तो लिटिल गर्ल जियन की बॉडी फट भी सकती थी। अगर दोजों क्लास का 9 स्टार का एक्सपर्ट यहाँ पर होता तो वो ऑन द स्पॉट ही मारा भी जाता, लेकिन इससे पहले कि वो हाथ लिटिल गर्ल जियन को टच करवाता, अपनी लिटिल गर्ल जियन की बॉडी से एक बड़ा सा पर्पल ग्लो निकलता है और जो जैसे ही उस बड़ी सी इनविजिबल हाथ से टकराता है तो गाइस उस बुड्ढे का अटैक ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाता है। और इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन बड़े ही हंसते हुए कहती है उससे कि तुम अभी के लिए ये जो स्पेशल फोर्स का यूज कर रहे हो मेरे सामने, मुझ जैसी ग्रैंड आर्ट के सामने ये नहीं चलेगा। और अभी के लिए गाइस अपनी लिटिल गर्ल जियन काफी ज्यादा प्राउडली खड़ी थी, जो देखने के बाद ओल्ड गोस्ट ज़ाइचिंग कहता है कि इंटरेस्टिंग, तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। अब इसके साथ ही गाइस वो बुड्ढा ओल्ड गोस्ट ज़ाइचिंग अपनी ब्लैक ओरा से एक बड़ा सा पाइथन बना लेता है और एक जोरदार पंच लिटिल गर्ल जियन पर कर देता है। और गाइस अभी के लिए वो ब्लैक पाइथन लिटिल गर्ल जियन के सामने था, जो देखते गई गाइस अभी के लिए हम देखते हैं कि वो ब्लैक पाइथन जहां से गुजर रहा था जमीन फटी जा रही थी, सारी की सारी पहाड़ टूट रहे थे और अभी के लिए आसमान में स्पेस भी फट रही थी। लिटिल गर्ल जियन ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पर्पल लाइट हर तरफ से निकल रही थी और वो अपनी मुट्ठियां भींचकर कहती है कि एंशिएंट वॉइड फीस्ट। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन भी अपना मुक्का उस पर कर देती है और एक बड़ा सा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन जो कि पर्पल कलर का था गाइस, वो लिटिल गर्ल जियन की फिस्ट से निकलकर सीधा जाकर उस बॉडी से ब्लैक पाइथन से टकरा जाता है। और जैसे ही ये दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर हर तरफ जलजला सा आ जाता है और भूकंप आ जाता है और बड़ी बड़ी रॉक जमीन में बूस हो जाती है और वहां पर हर तरफ पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं जमीन पर और पहाड़ों के पत्थर टूट टूट कर अभी के लिए जमीनों पर गिरे थे। अब इसके साथ ही गाइस इस अटैक के प्रेशर की वजह से अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन काफी ज्यादा पीछे आ गई थी, लेकिन अभी के लिए वो इंजर्ड नहीं थी। मगर गाइस ओल्ड गोस्ट ज़ाइचिंग वो लिटिल गर्ल जियन को काफी ज्यादा हैरान होकर देख रहा था, क्योंकि गाइस वो जानता था कि जिस फिस्ट अटैक का अभी के लिए इस लड़की ने यूज किया था, उस लड़की की फिस्ट अटैक ने अभी के लिए इसके बड़े से पाइथन अटैक को किसी स्पेस में धकेल दिया था, क्योंकि वहां पर स्पेस एक जगह से फट गई थी और उसका पाइथन उस स्पेस के अंदर कैद होकर रह गया था और उसका अटैक जाया गया था। और गाइस अभी के लिए ओल्ड गोस्ट ज़ाइचिंग वो काफी ज्यादा हैरान था इस तरह की फिस्ट टेक्निक से और वो कहता है लिटिल गर्ल जियन से कि तुम्हारी ये जो फिस्ट टेक्निक है काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। अभी के लिए गाइस ओल्ड गोस्ट ज़ाइचिंग लिटिल गर्ल जियन से इतना कहता ही है और जोर जोर से हंसना लगता है, लेकिन इसकी नजर अगले ही पल में शाओयिन की तरफ पड़ती है, जहां पर गाइस अभी अपने शाओयिन चारों की हेमली फ्लेम्स को आपस में मर्ज कर रहा था। और ये सीन देखने के बाद अभी के लिए ओल्ड गोस्ट ज़ाइचिंग की पैंट गिली हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी पर पसीना आ जाता है और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और गाइस अभी के लिए वो समझ गया था कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग अटैक बनाने की कोशिश कर रहा है। और अभी के लिए गाइस आसपास का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहां पर सारी की सारी घास जल जाती है, जो कि वो अपनी आंखों से देख पा रहा था। और इसके साथ ही वो कहता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, मुझे इससे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, वरना ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी कर लेगा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और गाइस अभी के लिए इतने सालों का एक्सपीरियंस होने की वजह से अभी के लिए वो अच्छे से जानता था कि हेमली फ्लेम की माइट कितनी ज्यादा होती है और जब 4 टाइप ऑफ हेमली फ्लेम्स को आपस में मर्ज किया जाए
तो उनका अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाता है। इवन कि वो भी इससे नहीं बच पाएगा। अगर शाओयन ये वाला अटैक उस पर कर दे तो वो ये बात समझ गया था अच्छे से। अब ये सोचते ही वो जो ओल्ड गर्ल ज़ेशेंग था वो लिटिल गर्ल जियन पर धड़ाधड़ अटैक करना शुरू कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट थे। और बेसिकली लिटिल गर्ल जियन उसके भी रंग उड़ गए थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटती, क्योंकि अगर वो पीछे हट गई तो शाओयन को वो बंदा जाकर डिस्टर्ब कर देगा और शाओयन को काफ़ी बड़ा बैकलैश मिलेगा। इसलिए गाइस अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन हेड डाउन फाइट करना शुरू कर देती है उससे, और आसमान में बहुत बड़ी बड़ी रेज फैलती हैं हर तरफ, और उनके अटैक्स की वजह से आपस में अभी के लिए सारा आसमान फट गया था। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ अटैक्स के बाद लिटिल गर्ल जियन में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो इस बुड्ढे के अटैक्स का जवाब दे पाए। अभी के लिए उसमें हिम्मत बची नहीं थी, और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक एग्जॉस्ट भी हो चुकी थी। और अभी के लिए गाइस अपनी लिटिल गर्ल जियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरी थी, अभी के लिए उसके मुंह से खून निकला था और उसके बॉडी में जो वेन्स थी वो टूट चुकी थी। लेकिन गाइस ये तो उसकी स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी थी जिसकी वजह से अभी के लिए वो खड़ी हो पा रही थी, लेकिन गाइस उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो 2 जून क्लास के 5 स्टार के एक्सपर्ट के साथ हेड डाउन फाइट कर सके। और इधर हम देखते हैं ओल्ड गर्ल ज़ेशेंग को, जो कि जिसने कि लिटिल गर्ल जियन से अभी भी फाइट की थी। और गाइस अभी के लिए वो अपने दिल में, उसका दिल बहुत ज़्यादा अनईजी हो रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे ये लड़की शाओयन से भी ज़्यादा टेरिफाइंग लगी थी। और उसने अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन को पीछे धकेल तो दिया था इन चंद एक्सचेंजेस में, लेकिन गाइस अभी के लिए उसका खुद का हाथ भी सुन पड़ गया था। और वो कहता है कि ये लड़की आखिर किस तरह की मॉन्स्टर है, क्योंकि गाइस अभी के लिए वो जानता था कि इस लड़की की स्ट्रेंथ 2 जून क्लास पर है, लेकिन ये उसने फिर भी 2 जून क्लास के 5 स्टार के एक्सपर्ट को बजा के रख दिया था। और फिर इसके साथ ही वो मजीद सोचता है कि अभी के लिए ये जो लोग हैं ये काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, और अभी के लिए अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो जब नेक्स्ट टाइम मैं इनसे मिलूंगा क्या पता ये मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हों, और तब के टाइम में मैं लकी नहीं होऊंगा, इसलिए मुझे अभी के लिए इन सबको मारना होगा। अब इसके साथ ही गाइस वो अपनी फॉर्मेशन का यूज करता है, जो कि स्टार प्लकिंग हैंड। अब इस फॉर्मेशन का यूज करते ही गाइस उस ओल्ड गोस्ट ज़ेशेंग का एक बड़ा सा हाथ बन जाता है, जो कि बड़ी स्ट्रेंजली वहां से डिसअपीयर हो जाता है और लिटिल गर्ल जियन के सामने अगले ही पल में अपीयर हो जाता है, जो देखकर लिटिल गर्ल जियन अभी के लिए इसे डॉज नहीं कर पाती और वो लिटिल गर्ल जियन को गर्दन से पकड़ लेता है। और इसके साथ ही वो कहता है कि लड़की अभी के लिए मरो। लेकिन गाइस इसके साथ ही इससे पहले कि वो अटैक लिटिल गर्ल जियन को लगता, वहां से एक तरफ से स्पेस फट जाती है और वहां से आवाज आती है कि अभी के लिए जो मरेगा बुड्ढे वो तुम हो गए। उस स्पेशल क्रैक से एक पाम निकलती है, जो कि डायरेक्टली ओल्ड गर्ल ज़ेशेंग के सर में जाकर लगने वाली थी, जिसके साथ ही अभी के लिए ओल्ड गर्ल ज़ेशेंग लिटिल गर्ल जियन को छोड़कर उस पाम को रोकने में लग जाता है और अपना अटैक उस पर कर देता है, जिससे कि वो जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इधर गाइस ओल्ड गर्ल ज़ेशेंग 2-3 कदम जाकर पीछे गिरता है, और वो जो बंदा था जो कि वहां पर अपीयर होता था वो भी 4-5 कदम पीछे जाकर गिरता है, और वो लिटिल गर्ल जियन के पास आ जाता है जल्दी से, और वो लिटिल गर्ल जियन को आकर संभालता है। जिसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन उस बंदे को देखकर कहती है कि बिग फैल, तुम तो कॉन्टिनेंट में घूमने फिरने के लिए चले गए थे ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और गाइस अभी के लिए ये बंदा और कोई नहीं अपना शुआंग ज़ेन था, जो कि गाइस पिल रेलम में शाओयन और लिटिल गर्ल जियन से मिला था, जो कि था एंशिएंट ड्रैगन बियर। आप लोगों को तो याद ही होगा। अब ये सुनते ही गाइस अभी के लिए वो जो एंशिएंट बियर था वो गुस्से में खुद से बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि डैम इट, अभी के लिए मैं तो कॉन्टिनेंट में घूमना फिरना चाहता था, मगर उन लोगों ने मुझे इस स्पेशल क्रैक से यहाँ पर फेंक दिया। तो गाइस वो लोग कौन होंगे, कैस करके जरा बताना। मुझे तो लगता है कि वो लोग पिल टावर के शॉन कोंग जी होंगे, जिन्होंने कि इस बंदे को यहाँ पर हेल्प करने के लिए भेज दिया होगा। अब इधर हम देखते हैं ओल्ड गर्ल ज़ेशेंग को, जो कि अभी के लिए बड़े गुस्से में गाइस शुआंग ज़ेन को देख रहा था, क्योंकि गाइस अभी के लिए उसने उस बुड्ढे को इंटरप्ट कर दिया था, वरना वो कब का इस लिटिल गर्ल जियन को मार देता और शाओयन को भी एंग्री विद द लोटस बनाने से रोक देता। लेकिन गाइस इसके साथ ही उस बुड्ढे की नजर फिर पड़ती है शाओयन पर, जो कि अभी के लिए गाइस अपनी चारों की हेवनली फ्लेम्स को अच्छे से मर्ज कर चुका था और एक बड़ा सा एंग्री बुद्धा लोटस उसकी पाम में फ्लोट कर रहा था। और गाइस अभी के लिए हम शाओयन की पाम में एक बड़ा ही खूबसूरत एंग्री बुद्धा लोटस देखते हैं, जो कि देखने के बाद ओल्ड गर्ल ज़ेशेंग की फट के हाथ में आ गई थी और उससे काफी ज्यादा डेंजरस हो रहा फील हो रहा था। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एंग्री बुद्धा लोटस बहुत ही ज्यादा प्यारा दिख रहा था, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि जितना ये ज्यादा प्यारा है इसमें उतनी ही ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ छुपी हुई है। और जब शाओयन ने अभी के लिए गाइस इन चारों की हेवनली फ्लेम्स को आपस में मर्ज किया था, शाओयन को काफी ज्यादा टाइम और काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी, लेकिन उसने किसी तरह से मैनेज कर ही लिया था ये सब बनाने में। और अभी के लिए शाओयन की ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी कि शाओयन ने 4 हेवनली फ्लेम्स को अभी के लिए मर्ज किया है गाइस, वरना पास में तो शाओयन 3 हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करता था और उसमें लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को भी मर्ज कर देता था, जो कि हेवनली फ्लेम नहीं थी। लेकिन अभी के लिए शाओयन ने जेन्युइन 4 हेवनली फ्लेम्स को मर्ज किया था। इस नाम पे गाइस, इस खुशी में अभी के लिए चैनल पर जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो यार। अब इधर हम
हमारा सीन शिफ्ट होता है शोयन पर, जिससे कि अभी के लिए गाइस बहुत ज्यादा पसीने आए हुए थे और उसके हाथ में अभी के लिए वो एंग्री बुद्धा लोटस घूम रहा था, जिससे कि काफी बड़ी बड़ी शॉक वेव्स निकल रही थी, जो देखने के बाद अभी के लिए ओल्ड घोस्ट जाइशेंग कहते हैं कि वाह, ये इस तरह की टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ 2 जोन क्लास का 9 स्टार का एक्सपर्ट कैसे बना सकता है। और उसका हार्ट अभी के लिए काफी ज्यादा अनईजी था और वो कहता है कि अभी के लिए मैं इस लड़के को जिंदा नहीं रहने दे सकता, वरना आने वाले टाइम में ये काफी ज्यादा मसले खड़े करेगा हमारे लिए। अब इसके साथ ही गाइस ये सोचने के बाद वो ओल्ड घोस्ट जाइशेंग काफी ज्यादा पागल हो गया था और गुस्से में आ गया था और अभी के लिए गाइस वो किसी भी तरह शोयन को मारना चाहता था। और अभी के लिए वो कहता है कि लगता है कि इस लड़के का अटैक ये कम्प्लीटली पूरा नहीं हुआ, मैं अगर इसे अभी के लिए इसे मारता हूँ मुझे तो थोड़ा नुकसान होगा ही, लेकिन ये लड़का कम्प्लीटली मारा जाएगा तो मुझे इस पर अटैक कर देना चाहिए। ये सोचते ही गाइस वो बड़ी तेजी से अभी के लिए शोयन पर अटैक कर देता है और वो बड़ी स्पीड से शोयन की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही शोयन के करीब ये एंग्री बुद्धा लोटस फटेगा तो शोयन को भी इसका बहुत बड़ा बैकलैश मिलेगा। अभी के लिए लिटिल गर्ल जियान उस बुड्ढे को शोयन की तरफ जाता देखकर शॉन्ग ज़ैंग से कहती है कि बिग फेलो अभी के लिए जल्दी से इस बुड्ढे को रोको। जो सुनते ही गाइस अभी के लिए शॉन्ग ज़ैंग बड़ी ही स्पीड के साथ ओल्ड घोस्ट जाइशेंग की बैक पर भी हो जाता है, जो कि अभी के लिए शोयन की तरफ बड़ी स्पीड से बढ़ा था, मगर गाइस अभी के लिए वो जल्दी से ओल्ड घोस्ट जाइशेंग की बैक पर एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे कि आसपास की स्पेस बढ़ जाती है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच था, लेकिन गाइस ओल्ड घोस्ट जाइशेंग इस पंच को देखने के बाद भी नहीं रुकता। वो उसका ध्यान सिर्फ शोयन था और उसका मेन एम था शोयन को किल करना, क्योंकि गाइस वो किसी भी हाल में आज शोयन को मारना चाहता था। जो देखकर अभी के लिए शॉन्ग ज़ैंग भी हैरान था कि ये बुड्ढा अभी के लिए उसके इस अटैक को डॉज नहीं कर रहा, ना ही रोक रहा है, ये बुड्ढा पागल हो चुका है। तो गाइस ऐसी ही बात थी। अब इसके साथ ही गाइस शॉन्ग ज़ैंग जल्दी से उस पर वो अपना पंच लैंड कर देता है, जो कि सीधा उसके शोल्डर पर लगता है ओल्ड घोस्ट जाइशेंग के, जिससे कि ओल्ड घोस्ट जाइशेंग का शोल्डर टूट जाता है और उसकी हड्डियां काफी ज्यादा टूट गई थी। मगर गाइस वो बुड्ढा इतना बड़ा हरामी था कि वो नहीं रुकता और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसकी स्पीड इस अटैक की वजह से और भी ज्यादा बढ़ गई थी और वो शोयन की तरफ और भी ज्यादा तेजी से जाना शुरू कर देता है। अब इधर हम देखते हैं लिटिल गर्ल जियान को, जो कि ये सारा सीन देखने के बाद शॉन्ग ज़ैंग को डांटते हुए कहती है कि बेवकूफ कहेंगे तुमने ये क्या कर दिया। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए शॉन्ग ज़ैंग किसी भी हालत में उस ओल्ड घोस्ट जाइशेंग को रोकने की कोशिश करता है, मगर गाइस उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी उसके पंच की वजह से, इसलिए गाइस वो तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन गाइस ओल्ड घोस्ट जाइशेंग शोयन के सर पर अपीयर हो चुका था अभी के लिए और वो शोयन के सामने जाते ही 9 अप्रेजिंग घोस्ट हैंड का फॉर्मेशन का यूज करता है, जिससे कि एक बड़ा सा हैंड क्लॉ शोयन के सामने अपीयर हो जाता है, जो कि शोयन की चेस्ट की तरफ बढ़ा था और ऐसे लग रहा था कि गाइस हेल्थ से एक बहुत ही बड़ा हाथ शोयन की तरफ बढ़ा हो और अगर ये अटैक अभी के लिए शोयन को लगता तो शोयन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जानी थी, मे बी वो मर भी जाए। और अभी के लिए ओल्ड घोस्ट जाइशेंग ने अपनी सारी की सारी दावकी का यूज करके ये अटैक तैयार किया था गाइस, तो इससे बचना शोयन के लिए मुमकिन ही नामुमकिन था। अब गाइस शोयन इस अटैक को देखकर समझ जाता है कि अभी के लिए उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, तो गाइस जोर जोर से हंसते हुए ओल्ड घोस्ट जाइशेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा अभी के लिए तुम मुझे किल करना चाहते हो, अगर ये बात है तो तुम भी मेरे साथ आज मरोगे। जिसके साथ ही गाइस शोयन अपना बड़ा सा एंग्री बुद्धा लोटस शूट कर देता है ओल्ड घोस्ट जाइशेंग की तरफ और वो बिजली की तेजी से जाकर सीधा ओल्ड घोस्ट जाइशेंग की तरफ जाकर टकरा जाता है उसके साथ और वहां पर अर्थ शेकिंग बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि गाइस जमीन को फाड़ के रख देता है, आसमान के सारे चेथरे उठा देता है। वहां पर जितने भी पहाड़ थे वो रेजा रेजा हो जाते हैं और जितने भी दरख्त थे वो जलकर राख हो जाते हैं। इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचती है वहां पर और वहां पर जितने भी 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट आपस में फाइट कर रहे थे गाइस, वो भी फाइट करना रोक देते हैं इस अटैक के इंटरप्ट होने के बाद। तो गाइस अभी के लिए वो भी अपने आप को बचाने के लिए साइडों पे छुप जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी फायर वेव्स जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी हर तरफ फैल रही थी और प्रोटेक्टर्स थे जो हाल ऑफ सोल के वो तो भाग ही गए थे वहां से। लेकिन गाइस अभी के लिए ओल्ड घोस्ट जाइशेंग का जो बड़ा सा हैंड क्लॉ था वो शोयन के सामने अपीयर हो चुका था। अभी के लिए शोयन का अटैक तो हो चुका था, लेकिन अभी के लिए बारी थी ओल्ड घोस्ट जाइशेंग के अटैक की, जो कि अभी के लिए खत्म नहीं था हुआ, वो सीधा शोयन के चेस्ट में आकर लगता है, जिससे कि अभी के लिए शोयन की चेस्ट में काफी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और शोयन के मुंह से बहुत सारा खून निकलना शुरू हो जाता है, जो कि फोक की तरह उड़ गया था गाइस। लेकिन गाइस अभी के लिए हम देखते हैं शोयन को, जो कि किसी कटी पतंग की तरह एक तरफ जमीन पर गिरा था, लेकिन हम उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल को देखते हैं, क्योंकि गाइस लास्ट मोमेंट में जब उसने एंग्री बुद्धा लोटस फायर किया था ओल्ड घोस्ट जाइशेंग पर, तो उसने ओल्ड घोस्ट जाइशेंग के चेहरे पर काफी ज्यादा डर देखा था। उसे लग गया था कि ओल्ड घोस्ट जाइशेंग को इस एनिहिलेशन फायर लोटस से काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। तो गाइस अभी के लिए वो इस चीज से काफी ज्यादा मुतमिन और खुश था। अभी गाइस वहां पर सारे के सारे दरख्त चल चुके थे, सारा जंगल खत्म हो चुका था, इवन
इवन के वो जो दोजुन क्लास के ऑनरेबल एल्डर्स थे हॉल ऑफ सोल के, जब वो अपने हॉल ऑफ सोल ब्रांच को देखते हैं तो उनकी हॉल ऑफ सोल ब्रांच वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कि शोयन के एनिहिलेशन फायर लोटस की वजह से उनकी जो पूरी की पूरी हॉल ऑफ सोल की ब्रांच थी वो इस कॉन्टिनेंट से खत्म हो गई थी गाइस। अभी के लिए ये चीज देखने के बाद सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि इस तरह की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ को बना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इवन कि हमारे हॉल ऑफ सोल के टियानजुन क्लास के एक्सपर्ट भी इस तरह की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ बना नहीं पाते। इस लड़के ने ये कैसे कर लिया। अब इसके साथ ही गाइस अपना शोयन जो कि आसमान से गिर रहा था वो एक राख में जाकर टकराता है और उस पर काफी सारे पत्थर गिर जाते हैं, जिसके साथ ही वहां पर लिटिल गर्ल जियन आती है और उन पत्थरों को हटाकर वो शोयन को उठा लेती है। जिसके साथ ही शोंग ज़ेन भी वहां पर आता है और कहता है कि अभी के लिए ये कैसा है, क्योंकि गाइस अभी के लिए शोयन की जो पूरी की पूरी चेस्ट थी वो अभी के लिए डेंट पड़ चुका था उस पर और उसकी हड्डियां टूट चुकी थी और अभी के लिए वो उसकी पूरी बॉडी में खून था। अभी के लिए गाइस लिटिल गर्ल जियन उसका मुंह लाल टमाटर की तरह था और वो काफी ज्यादा गुस्से में थी और डरावनी लग रही थी और ये पहली बार था कि उसने शोयन को इतना ज्यादा इंजर्ड देखा था, क्योंकि किसी दोजुन क्लास के 5 स्टार के पीक के एक्सपर्ट का फुल फोर्स वाला अटैक रिसीव करना कोई आम सी बात नहीं और अभी के लिए शोयन ने ये अटैक रिसीव किया था। अब शोयन की इतनी ज्यादा बुरी हालत देखकर फैंग जुनजी, लिटिल फ्री, डॉक्टर टियानहुआ जुनजी भी वहां पर आ जाते हैं और अभी के लिए गाइस शोयन को वो खून में लथपथ देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे और परेशान हो गए थे। अब इधर गाइस इसके साथ ही हॉल ऑफ सोल की तरफ वहां से दो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरास अपीयर होते हैं जो कि गाइस अभी के लिए ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो देखने के बाद फैंग जुनजी का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से जाते हैं और वो काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि गाइस हॉल ऑफ सोल के दो ऑनरेबल एल्डर्स यानी कि टियानजुन भी यहाँ पर आ चुके थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इन ऑरास के अपीयर हो जाने के बाद ओल्ड मोगू और भी ज्यादा खुश हो जाता है और अभी के लिए वो काफी ज्यादा हैप्पी था और वो दोनों के लोग वहां पर अपीयर होते ही शोयन की वो जो फायर स्टॉर्म थे उसको खत्म कर देते हैं और गाइस इसके साथ ही फिर वो दोनों के एल्डरी फिगर्स वहां पर अपीयर होते ही कहते हैं कि अभी के लिए इतने सारे सालों में किसकी हिम्मत हुई कि हॉल ऑफ सोल को डिस्ट्रॉय करें आकर। शोयन तुम पहले हो कि जिसने आकर मेरे हॉल ऑफ सोल की ब्रांच को तबाह कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वहां से धूल हटती है तो उन दो फिगर्स के साथ एक और फिगर खड़ा था। फैंग जुनजी उस बंदे को देखकर कहते हैं कि अभी के लिए ये दो नहीं बल्कि 3 है। अब इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि उन दोनों के साथ एक बंदा खड़ा था जो कि गाइस जिसकी हालत शोयन से भी बदतर थी और वो पूरा का पूरा खून में लथपथ था और उसको देखकर वो दोनों के जो एल्डर्स थे हॉल ऑफ सोल के वो हंस रहे थे और वो कह रहे थे कि अभी के लिए यहाँ पर जो हॉल ऑफ सोल की ब्रांच तबाह हो गई है तो इसके जिम्मेदार वो सभी लोग हैं जो कि यहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे और वो सभी के एल्डर्स हैं जो यहाँ पर थे। इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग को और अभी के लिए गाइस वो बंदा जो कि खून में लथपथ था वो और कोई नहीं बल्कि ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग था और अभी के लिए गाइस उसका जो एक हाथ था वो भी डिसअपीयर हो चुका था शोयन के एंग्री बुद्धा लोटिक्स की वजह से। अब इधर गाइस फैंग जुनजी और ओल्ड मोगू जब देखते हैं ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग की ये इतनी बुरी हालत तो गाइस वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और ओल्ड मोगू शोयन की तरफ देखता है जो कि अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन ने जिसे कि अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन ने पकड़कर उठाया हुआ था। वो उसे देखकर कहता है कि ये लिटिल फेलो ये बड़ा हरामी है, इसकी 9 स्टार दोजुन क्लास की स्ट्रेंथ के साथ इसने एक पीक 5 स्टार दोजुन क्लास के एक्सपर्ट को उसकी फाड़ के रख दी। ये लड़का बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, शुक्र है कि मैं इसके सामने ही नहीं आया। और अभी के लिए गाइस ओल्ड मोगू उसकी आंखों में डर भी था और वो काफी ज्यादा खुश भी था। वो डर इसलिए रहा था कि शोयन कहीं आने वाले टाइम में उस पर इस तरह का अटैक न करे और वो खुश इसलिए था कि शुक्र है कि उसने ये अटैक कि शोयन ने ये अटैक ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग पर किया ना कि ओल्ड मोगू पर, क्योंकि ओल्ड मोगू पर अगर ये अटैक हो जाता तो वो ऑन द स्पॉट ही मारा जाता क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ दोजुन क्लास के 3 स्टार पर है। तो इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग को जो कि जोर जोर से खांसना शुरू कर देता है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और अभी गाइस उसके खून के साथ उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी टूट फूट कर उसके मुंह से निकल रहे थे, जो देखकर सभी के लोग आपस में एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं हैरानगी से। और गाइस अभी वो कहते हैं कि इस शोयन के अटैक ने इस बुड्ढे को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है इंटरनली भी और अभी के लिए हमें काफी ज्यादा अफसोस है कि आने वाले टाइम में अगर ये बुड्ढा सरवाइव कर भी गया तो वो कभी भी अपने लेवल को एडवांस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी में बहुत बड़ा सीक्वेला छोड़ दिया है शोयन ने और ये अपने स्ट्रेंथ को कभी भी एडवांस नहीं कर पाएगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग इस बात को समझ आता है और वो कहता है कि और वो गुस्से में अपने दोनों के साथ एल्डर्स को कहता है कि इस कुत्ते को किल कर दो, मैं इस लड़के की लाश को 1000 पीसेस में काटना चाहता हूँ। और अभी के लिए गाइस इस बुड्ढे का गुस्सा बनता भी था कि एक दोजुन क्लास के 9 स्टार के बच्चे ने उसको दोजुन क्लास के 5 स्टार पर होते हुए उसे बजा डाला और उसको ऐसी मार दी कि वो कभी भी जिंदगी में एडवांस ना कर पाए अपने लेवल को। तो गाइस ये मौत से भी बदतर होगा उस बुड्ढे के लिए। अब इसके साथ ही
गाइज अभी के लिए वो जो दो एल्डर्स थे जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो हंसते हुए उससे कहते हैं कि ओल्ड गोस्ट तुम खुद को ही ब्लेम करो, अगर तुम पहले ही स्पेशल जेट टोकन को यूज़ कर लेते तो हम पहले ही यहाँ पर आ जाते और तुम्हें डिस्कवर कर लेते और इस लड़के को बजा डालते। अभी के लिए तुमने वो स्पेशल जेट टोकन यूज़ नहीं किया तो तुम इस हालत में पहुंच गए। और अभी के लिए ओल्ड गोस्ट ये जो ब्रांच हाल है ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है और जब हाल चीफ को ये सब पता चलेगा तो तुम्हें वो काफ़ी बड़ी सजा देंगे। जिसके साथ ही गाइस दूसरा जो एल्डर था उसके साथ वो कहता है कि तुम अभी के लिए चुप रहो, अभी के लिए ये सब कहना इस बुड्ढे के लिए कोई भी फायदेमंद नहीं रहेगा। ये बुड्ढा, इसका करेक्टर तुम जानते ही हो, ये ओल्ड गोस्ट है ही ऐसा, क्योंकि इसने समझा कि इस लड़के शाओयन को पकड़ना बहुत ही ज्यादा इजी है और जब ये इसे पकड़कर हाल चीफ के सामने लेकर जाएगा तो इसे काफी ज्यादा मेरिट मिलेगा और काफी ज्यादा इनामात मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा नवाज़शात होंगी इस पर। और इसलिए इसने जेट टोकन का इस्तेमाल करके हमें नहीं बुलाया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आ जाते और शाओयन को पकड़ने में इसकी हेल्प करते तो शाओयन को पकड़ने के बदले में हाल चीफ जो नाम देने वाले थे वो फिर हम तीनों में डिवाइड होता। इसलिए ये नहीं था चाहता कि वो नाम या वो रिवार्ड हम तीनों में डिवाइड हो, वो अकेला ही ये लेना चाहता था। इसलिए इसकी जो हालत हुई है ये बिल्कुल ठीक ही हुई है, लालच बुरी बला है। तो गाइस अभी के लिए सबक सीख लो, ये हाल ऑफ सॉल्व वाले तो आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं। और वो बात ठीक भी कह रहे थे वो दोनों के एल्डर्स, अगर वो पहले ही इन दोनों के एल्डर्स को बुला लेते तो शाओयन इजीली पकड़ा भी जाता। लेकिन गाइस इस बुड्ढे ने सिर्फ अनाम के चक्रों में ही अपनी बैंड बजवा दी और बेइज्जती करवा ली सबके सामने। अभी के लिए गाइस अपना मजाक उड़ता देखकर ओल्ड गोस्ट जयशंक को बुरा तो काफी ज्यादा लगता है, लेकिन गाइस अभी के लिए वो बोलने की कंडीशन में था ही नहीं। उसकी पेन, उसको काफी ज्यादा उसकी बॉडी में काफी ज्यादा उससे पेन हो रही थी और वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो चुका था। अब इसके साथ ही वहाँ पर ओल्ड मोगू भी आ जाता है और वो जल्दी से कहता है कि मैं ब्लैक व्हाइट ट्यान्जू आपको अभी के लिए क्रिएट करता हूँ। और गाइस अभी के लिए ये दोनों के बंदे ब्लैक और व्हाइट ट्यान्जू थे। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए जो व्हाइट ट्यान्जू था वो ओल्ड मोगू से कहता है कि तुम लोग भी इस सब के रिस्पॉन्सिबल हो कि तुम्हारी वजह से ही ये ब्रांच हाल तबाह हुआ है, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर थी। जिसके साथ ही ओल्ड मोगू के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से जाते हैं। जिसके साथ ही ब्लैक ट्यान्जू कहता है कि अगर तुम लोग अपनी गलती को सुधारना चाहते हो तो और मेरिट पे आना चाहते हो तो जल्दी से शाओयन को कैप्चर करो। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड मोगू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो हाँ में सर ला देता है। और वो अभी के लिए गाइस आठों के आठों 2 जून क्लास के एक्सपर्ट जो कि हाल ऑफ सॉल्व के थे वो इकट्ठे मिलकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि अभी के लिए हमें रुकना नहीं चाहिए और हमें मिलकर इन लोगों पर अटैक करना चाहिए। तो गाइस इसके साथ ही आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। तो नेक्स्ट फाइट नेक्स्ट एपिसोड में आएगी। तो गाइस मुझे बताओ एपिसोड कैसा लगा, वीडियो को लाजमी लाइक किया करो यार। और हाँ गाइस अभी के लिए इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं लेकिन एट द एंड रिएक्शन इतना खास नहीं आता। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है और काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है। तो गाइस अभी के लिए ये आप लोगों पर है कि वीडियो को आग की तरह हर तरफ फैला दो ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों को बहुत सारा ख्याल रखें।